और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। ट्रेन से कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज सुबह पहुंचते हैं और फिर उसके बाद जो कीव में भारतीय हैं उन भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर जो वहां के भारतीय समुदाय के लोग थे वो भी खुद गदगद हो रहे थे। तो 10 घंटे की ट्रेन यात्रा जो पहले आप देख रहे हैं तस्वीरें, 10 घंटे की ट्रेन यात्रा जिसका सफर तय करते हुए सुबह 10 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचते हैं। और जिस तरह से दूसरी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर थे उनका स्वागत करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन इस पर सभी की निगाह लगी हुई है कि यहां से क्या, देखिए वो 4 समझौते भी हम लगातार आपको बता रहे हैं जो भारत और यूक्रेन के बीच में हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दौरे का जो मकसद है या जो माना जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांति का संदेश जो इससे पहले भी वो दे चुके हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है और पहली बार ऐसा कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो युद्ध क्षेत्र में हो या 30 साल बाद 31 साल बाद वो वहां पहुंचेंगे। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचते हैं, ट्रेन से कीव पहुंचते हैं 10 घंटे का वो सफर तय करने के बाद। तो वहां पर उनका स्वागत के लिए देखिए ये फोर्स 1 ट्रेन है जहां पर तमाम जो स्पेशल जो लोग होते हैं उनके लिए दरअसल ये चलाई गई है, उसमें ये लोग सफर करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और यहां पर जो नजर लगी, एक कूटनीतिक तौर पे भी अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है और भारत को ये एक पड़ाव और आगे ले जाता है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर कुछ और जानकारी आपको यहां दे देते हैं कि किस तरह से ग्लोबल लीडर पर सभी की निगाह बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए पोलैंड और यूक्रेन, इससे पहले पोलैंड में 2 दिन यानी कि 21 और 22, और आज अगर बात करें तो आज सुबह 10 बजे यूक्रेन पहुंचते हैं। और आज देखिए, अब एक संयोग कहिए या इसको ये देखिए कि आज के दिन यानी कि 23 अगस्त का दिन जब यूक्रेन के लिए ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, ये फ्लैग डे जो यूक्रेन मनाता है। तो 10 घंटे की जो ये यूक्रेन यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं यूक्रेन। ये फोर्स 1 जो ट्रेन है इसकी तस्वीर भी यहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं वो लोग भी, वहां पर जो भारतीय समुदाय के थे वहां पलक पावड़े बिछाए वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके देश का मुखिया जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो वहां पर पहुंचता है। यूक्रेन की फोर्स 1 ट्रेन से पहुंचे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। रूस यूक्रेन जंग की वजह से ये ट्रेन का जो सफर है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। ट्रेन के जरिए ये पूरा जो सफर है वो उन्होंने तय किया। युद्ध की वजह से यूक्रेन के जो तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो दरअसल बंद है और इसी वजह से उन्हें ट्रेन से पोलैंड से लेकर यहां तक का जो सफर है वो उन्हें तय करना पड़ा। यूक्रेन की सड़कों पर हमले का भी खतरा था। इस वजह से इन तमाम बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए और मौजूदा हालात में अगर देखें जिस तरह का वहां पर अभी हालात बने हुए हैं उसमें ट्रेन की ही यात्रा सुरक्षित है। कई दिग्गज जंग में इस ट्रेन से कर चुके हैं सफर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस ट्रेन में सवार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे वीवीआईपी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इससे सफर किया। जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज की अगर बात करें तो वो भी इसी ट्रेन से आए थे जिस वक्त वो यहां पर आए थे। तो ये हम आपको दिखा रहे थे इस ट्रेन का सफर और साथ ही साथ वो कौन-कौन से और दिग्गज हैं, वो कौन-कौन से और वीवीआईपीज हैं जिन्होंने इस ट्रेन का सफर किया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कूटनीतिक दुनिया से अलग यूक्रेन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उस पर भी चर्चा हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस फोर्स 1 की कुछ और खास बातें हम यहां पर आपको बता देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम के हिसाब से भी क्रीमिया के पर्यटकों के लिए 2014 में बनी थी ये ट्रेन। ट्रेन के भीतर एकदम होटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। मीटिंग के लिए, बैठक के लिए अलग से आलीशान कमरे जो हैं वो भी बनाए गए हैं। अगर आपको आराम करना है तो आपके रेस्ट के लिए, सोने के लिए बेहतरीन व्यवस्था वहां पर की गई है। वीआईपी यात्रियों के लिए, सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा जो उपकरण हैं वो वहां पर हैं। बख्तरबंद खिड़कियों से लेकर सुरक्षित संचार प्रणाली, फोर्स 1 पर रहती है सुरक्षा एजेंसियों की निगाह। ट्रेन में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है।
यात्रियों को सुरक्षा के लिए हथियारबंद कमांडोज भी मिलते हैं, वो हथियारबंद कमांडोज भी वहां पर होते हैं। तो ये हमने आपको इसकी खास बात क्या है वो यहां पर बता दी। लेकिन जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि देखिए कूटनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ भारत और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचते हैं, ये देखिए ये वो भारतीय समुदाय है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धरती पर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर जय श्री राम का उद्घोष होने लगता है, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे। एक बार सुनिए जरा, एक बार हम वो एम्बियंस सुनाएंगे कि किस तरह से अलग ही उत्साह देखने को मिला भारतीय समुदाय। तो देखा आपने कि किस तरह से एक अलग ही उत्साह जो है वो भारतीय समुदाय के लोगों में जैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाते हैं। और देखिए ये फ्लैग्स लेकर पहुंचे हुए, इंडियन फ्लैग लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, सेल्फी लेते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितने उत्साहित सामने वो भारतीय समुदाय के वहां पर लोग हैं वो वेव करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये भारतीय समुदाय के लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और किस तरह से उत्साहित वहां पर वो नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री को अपने बीच वहां पर पाकर। तिरंगा झंडा लिए वो उस वक्त वहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तो तस्वीरें ये हम आपको यूक्रेन की राजधानी कीव से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए अब बात कर रहे थे हम कूटनीति की, बात कर रहे हैं हम मोदी की रणनीति की। तो क्या है ये, हम आपको दिखाते हैं। देखिए भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पिछले कुछ वर्षों में हम नजर डालें तो, और रूस से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। क्योंकि देखिए अब जब ये मुलाकात हो रही है, इससे पहले जब रूस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब आपको याद होगा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा था। हालांकि निंदा की थी उन्होंने, लेकिन अब आप आज देखिए कि आज वो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। शांति का संदेश की यहां पर बात हो रही है। इस जंग से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही ये बात यहां पर कही है। जंग का असर पश्चिमी देशों पर भी पड़ रहा है। सभी चाहते हैं कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी के भी हित में नहीं है। ग्लोबल मंच पर भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों से ही भारत के रिश्ते अच्छे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर पहुंचे हैं कीव। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है, कीव पहुंचा है। पीएम मोदी कई मौकों पर कर चुके हैं शांति की अपील।